गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो। मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता है और तुम जुड़े हुए अपने सबसे फेवरेट एंड क्यूट वाला चैनल पीसीएम नंदुराज के साथ। तो आज हम लोग क्लास 12 के लिए इंडेफिनिट इंटीग्रल को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स को देख रहे थे। मतलब हमारा इंटीग्रेंट जो है दो फंक्शन का एक मल्टीप्लाई होगा यू डॉट भी को कैसे इंटीग्रेट करना है उस चीज़ को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। कई वीडियो आपका निकल चुका है। जो बच्चे डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे होंगे, काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप शुरू से ज़्यादा अच्छा होगा कि इंटीग्रेशन का 01 लेक्चर से आप यहाँ से देखते हुए यहाँ तक पहुँचे, जिससे कि आपका हर कठिनाई, हर प्रॉब्लम जो है आपका दूर हो सके। तो अगर आप शुरुआत से प्रत्येक वीडियो को अगर आप देखते हुए यहाँ तक पहुँचे हो तो आई थिंक इंटरेस्ट आ रहा होगा, क्वेश्चन बन रहे होंगे। तो आज आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 48 से आगे। एक्सरसाइज पता ही है 13C, क्वेश्चन नंबर 49। चलिए, लेट I इज इक्वल टू ए है साइन इनवर्स x बाई एक्स स्क्वायर, इतने का इंटीग्रेशन x का रिस्पेक्ट में। ठीक है, फार्मूला तो पता है यू डॉट बी वाली कैसे होता था। इसमें एक मेरा फर्स्ट फंक्शन, एक दूसरा सेकंड फंक्शन, ऐसा ही कुछ करते थे। तो फर्स्ट फंक्शन पीछे कर सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रल साइन। इसके बाद u को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, फिर v को इंटीग्रेट कर लेते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, जो आया उससे इंटीग्रेट कर देना होता है। जो भी वेरिएबल है, x है तो x के रेस्पेक्ट में, z है तो z के रेस्पेक्ट में, t है तो t के रेस्पेक्ट में। ओके, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए बेसिक फार्मूला तो आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम पुट करते हैं, सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में जाए। अगर हम साइन इनवर्स x को z बोल दूँ, ठीक है, साइन इनवर्स x को z बोल दें, बहुत स्पष्ट है कि यहाँ x इज इक्वल टू क्या हो जाए, साइन जेड। एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन जेड। एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 dx अपने से, साइन जेड का कॉस जेड डी जेड, वास्तव में है डी जेड बाई डी एक्स, चेन रूल में जा रहे थे, डी जेड बाई डी एक्स, यही डी एक्स यहाँ क्रॉस हो जाता है। 1 लिखने का कोई सेंस नहीं। क्लियर। अब क्वेश्चन पे आते हैं। दिस साइन इनवर्स एक्स, इसी को तुम बोले हो जेड, एक्स स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर जेड, सॉरी साइन स्क्वायर जेड, यही एक्स स्क्वायर है, एक्स के जगह पर आपने रखा साइन, डी एक्स तो डी एक्स बन गया कॉस जेड डी जेड। क्लियर यहाँ तक, बहुत बढ़िया। जेड एक कॉस बाई साइन मिलकर हो गया कॉट जेड, और नीचे एक साइन रह गया है, वो बन गया तुम्हारा कॉसेक जेड। समझ में आई बात। एक कॉस बाई साइन मिलकर कॉट जेड, और नीचे एक साइन रह गया है, वो साइन तुमको कर देगा कॉसेक जेड। आइलेट समझ में आ रही है बात। आइलेट जो पहले आए उसे यू, जो बाद में आए उसे भी। जेड एल्जेब्रिक है, टिक करा। ये हमारा पोर्शन ट्रिग्नोमेट्रिक है, टिक करा। कौन पहले आता है, एल्जेब्रिक। तो एल्जेब्रिक मेरा फर्स्ट फंक्शन यानी u होने वाला है, यानी z हो गया मेरा u, और कॉट z और कॉसेक z ये हमारा हो गया v। अब फॉर्मूले पे सेट करनी है। क्या कहता है, u पीछे फर्स्ट फंक्शन पीछे तो सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, तो z पीछे तो इंटीग्रेट होगा सेकंड फंक्शन यानी v का, तो ये हो गया कॉट z कॉसेक z। ओके, माइनस इंटीग्रल साइन दे दिया, u का डिफरेंशिएशन मतलब z का डिफरेंशिएशन। चलो z का डिफरेंशिएशन, ओहो वेरिएबल z है तो z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों होनी है। v का इंटीग्रल, v मतलब ये हो गया कॉट z कॉसेक z का इंटीग्रल, ये जो है डी जेड, ये डी जेड इस इंटीग्रल के लिए। अब तुमको याद आ रहा हो, सीधे फॉर्मूला है क्या,
तुमको याद हो तो कॉट एक्स और कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉसेक एक्स, सीधे फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है। इसलिए आई इज इक्वल टू व्हाट, जेड इतने का इंटीग्रेशन माइनस कॉसेक जेड, माइनस कॉसेक जेड माइनस जेड का डिफरेंशिएशन जेड के रेस्पेक्ट में 1, देखते चला एक एक स्टेप, इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉसेक जेड, एक एक स्टेप हम लोग ए डी जेड देखते चलेंगे। थोड़ा सजा कर लिख दूँ तो ये माइनस जेड कॉसेक जेड माइनस माइनस प्लस, तो इंटीग्रेशन किसका निकलेगा, कॉसेक जेड का, कॉसेक जेड का। क्लियर। अब कॉसेक जेड का इंटीग्रेशन होता है, याद करो, कहाँ लिखूं, देखो, चलो फॉर्मूले का लिस्ट निकाल लो और देखो कि कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ये सीधा फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज। तो ये तो मेरा बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, प्लस कॉसेक जेड का इंटीग्रेशन होगा यहाँ से लॉग एक्स के जगह पर जेड कॉसेक जेड माइनस कॉट जेड, हाँ प्लस सी तो होते रहता है। अब जेड का वैल्यू तो रिटर्न करना ही पड़ता है हम लोगों को, तो जेड का वैल्यू कैसे लाएं, तो तुम जरा यहाँ देखो, इस पोर्शन को देखो, केयर करो। यहाँ से तुम बोल रहे हो कि साइन जेड इज इक्वल टू कितना है, एक्स, बगल में एक छोटा सा ट्रायंगल बना दिया, यानी ए हो गया एक्स, ए हो गया क्या 1, ठीक है। तो ये तुम्हारा बेस कितना हो जाएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब जरा यहाँ से बताओ, साइन जेड एक्स है तो कॉसेक जेड क्या होगा, सोचो सोचो, घबराओ नहीं। साइन जेड एक्स है तो कॉसेक जेड कितना हो जाएगा, 1/x, हमें कॉसेक जेड का जरूरत था, और एक किसका जरूरत है, कॉट जेड का। तो इधर सोचो, यहाँ से अगर हम तुमको कहें कॉट जेड क्या होगा, तो दिस बाय दिस, कॉट जेड इस ट्रायंगल से दिस बाय दिस, सही चल रहा है ना, बहुत बढ़िया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स, सही है। यहाँ तक आ जाओ, माइनस, बहुत बढ़िया, जेड मतलब साइन इनवर्स एक्स, कॉसेक जेड मतलब 1/x प्लस लॉग कॉसेक जेड मतलब 1/x माइनस कॉट जेड मतलब दिस, ये वैल्यू इधर निकाल कर यहाँ पर रख देनी है, प्लस सी आंसर, ठीक है। हाँ, ज़्यादा अच्छा है कि इसको तुम ऐसे कर दो, अच्छा लगेगा देखने में। क्लियर है क्वेश्चन, कोई डाउट तो नहीं। चलिए नेक्स्ट, आइलेट रूल, जो फंक्शन इजीली जिसका इंटीग्रेशन होनी है, जनरली उसको हम लोग भी बोलते हैं। कैसे पता चले कि किसका इंटीग्रेशन आसान है, भारी है, तो हमने बोला कि इस आइलेट रूल को फॉलो करो, कभी भी कोई गड़बड़ी नहीं होना है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन 50 बहुत सरल है, i इज इक्वल टू, ये है tan x sec स्क्वायर एक्स 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। ये तो सिंपल लगता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनने वाला है। अगर हम tan स्क्वायर एक्स को z बोल दूँ, tan स्क्वायर एक्स को क्या बोलने जा रहे हैं, z, डिफरेंशिएट करो, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स स्क्वायर का 2x, बेस उतरा वहाँ गया, मतलब tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स, dx अपने से, z का dz, क्लियर। बस इस 2 को नीचे लटका दो तो क्या हो गया, अगर सिर्फ 2 को नीचे लटकाए तो बन गया dz/2। एग्री करते हो। क्वेश्चन पे आ जाओ, इसको देखो, इस पोर्शन को देखो और इसे लिखो, क्या लिखें, dz/2,
और ए हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स मीन्स जेड। 1/x का मोड है 1/2, इसको x के रूप में देखें तो 1/x का इंटीग्रेशन log x, यहाँ हो जाएगा log 1 माइनस जेड। बट क्या है ना कि यहाँ z कोफिशिएंट कितना है -1, वेरिएबल कौन है z, तो z कोफिशिएंट 1 छोड़कर कुछ भी है तो इसको डिवाइड करो, तो -1 का अलग से डिवाइड, ठीक है, प्लस तो होता रहेगा, यानी माइनस को बगल में कर दूँ तो -12 log 1 माइनस जेड का वैल्यू रिटर्न करना होगा, z मीन्स tan स्क्वायर एक्स प्लस सी, ये हम लोग का आंसर हो जाता है। क्लियर? चलिए अब यहाँ से 51 से 55 तक, कहाँ 51 से लेकर 55 तक ये चक्रवृद्धि ब्याज वाली प्रॉब्लम। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम इंटीग्रेट करते जाएंगे पुनः फंक्शन वही आता जाएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन देखते हैं 51, एक क्वेश्चन देख लोगे 51 बहुत अच्छे तरीके से समझ गए तो 55 तक क्लियर हो जाएगा। चलिए लेट i इज इक्वल टू है e का पावर 3x sin 4x, sin 4x ही है, बहुत बढ़िया। i लेट एक्सपोनेंशियल ट्रिगोनोमेट्रिक, i लेट e सबसे लास्ट में एक्सपोनेंशियल आता है, बहुत स्पष्ट है कि a मेरा v हो गया, a मेरा u हो गया। चलिए फॉर्मूले का यूज, u डॉट v कहता है u पीछे v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल u का डिफरेंशिएशन, थोड़ा लंबा होगा लेकिन टेंशन नहीं, u का डिफरेंशिएशन v का इंटीग्रेशन, u को डिफरेंशिएट करा, v को इंटीग्रेट करा, जो आया दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, अब उसको इंटीग्रेट कर देना है x के रिस्पेक्ट में, यानी ये जो dx है इस वाला इंटीग्रेशन के लिए होता है। ठीक है, चले ज़रा एज इट इज वही, अच्छा ex का इंटीग्रेशन वही हाँ, लेकिन x कोफिशिएंट 3 उसको डिवाइड करना होगा, इसमें गलती नहीं। अच्छा sin 4x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 4 cos 4x, अब तो इतना समझ में आ रहा होगा, sin 4x का डिफरेंशिएशन 4 cos 4x, sin 4x का cos 4x, एंगल उतरा 4x, वहाँ 4 पीछे x का 1, ठीक है। अच्छा इसका इंटीग्रेशन वही, x कोफिशिएंट 3 अलग से डिवाइड, ये dx बना हुआ है। ठीक है, यहाँ तक थोड़ा सजा के लिख दूँ तो ये हो गया 1/3 e का पावर 3x sin 4x, ये आ गया माइनस, अच्छा 4/3 कांस्टेंट पीछे, तो इंटीग्रेट करेंगे e के पावर 3x मल्टीप्लाइड बाय cos 4x। क्या प्रॉब्लम हो सकता है, यहाँ 4/3 कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन के पीछे गया, इंटीग्रेट करनी किसकी, इसको इसको, अब तुम देख रहे हो यहाँ पर u डॉट भी पुनः लगेगा। अच्छा तुम u डॉट भी यहाँ लगाओगे, अब की बार, अरे नहीं गलत हो जाएगा, अब की बार ये आ जाएगा, फिर पुनः इसे u डॉट भी पे लगाओगे तो ये आ जाएगा, ये चक्रवृद्धि पे चलता रहेगा। तो ऐसे प्रॉब्लम में हम लोग क्या करते हैं, सोचो, याद रहे हमें इसका वैल्यू निकालना है, मीन्स हमें वो i का वैल्यू चाहिए, किसका वैल्यू चाहिए, हमें i का वैल्यू चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। दिस बने रहो -4/3 बने रहो, ब्रैकेट ले लो। चले u डॉट v पे, अब पुनः i लेट एक्सपोनेंशियल, तो a मेरा हो गया v, a मेरा हो गया u पीछे v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन, फिर dx, ऐसा ही होता है, बहुत बढ़िया, ब्रैकेट क्लोज, i इज इक्वल टू 1/3 sin 4x माइनस 4/3 छोड़ दिया cos 4x एज इट इज, ex का इंटीग्रेशन वही, बट x कोफिशिएंट 3 को डिवाइड, माइनस 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 इंटीग्रल साइन आ गया,
cos 4x का इंटीग्रेशन -4 sin 4x, cos 4x का डिफ्रेंसिएशन, cos का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन, एंगल वहाँ 4 पीछे x का 1, समझ में आ रहा है बात ना। e के पावर 3x का इंटीग्रेशन वही क्या होगा, वही x कोफिशिएंट 3, अरे उसको तो डिवाइड करना ही होता है, ADX बना रहेगा। क्लियर है, ठीक है। ऊपर से मिटाऊं, चलिए ये ऊपर से इसे मिटा दिया, ये मेरा ओरिजिनल प्रॉब्लम है, यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक हट गया ये। आई एच इक्वस टू 1/3 एज इट इज। अच्छा भूलना नहीं, ठीक है। ये हो गया -4/3 एज इट इज। माइनस माइनस प्लस 4/3 कांस्टेंट पीछे, समझो ये माइनस माइनस प्लस और ये 4/3 कांस्टेंट पीछे, तो इंटीग्रेशन e का पावर 3x sin 4x का, e के पावर 3x sin 4x का इंटीग्रेशन। क्लियर, सही है। अब तुम मैच करो इसको, ये देखो सेम चीज़ जहाँ से चले वहीं पहुँच गए। अब तुम पुनः यहाँ पर अगर u डॉट भी लगाओगे तो ये वाला आ जाएगा, e के पावर 3x cos 4x, फिर उसे u डॉट भी लगाओगे तो ये आ जाएगा। ये चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। जिस प्रकार से चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट चलता रहता है, पब्लिक को बर्बाद कर देता है, उसी प्रकार से ये प्रॉब्लम बनाते रहो, कब तक जाएं। तो इस प्रकार के प्रॉब्लम में वही टेक्निक अपनाते हैं। तो अब इसको u डॉट भी नॉन लगाकर हम इसके जगह पर वैल्यू रिटर्न कर देते हैं i। समझ में आ रही है बात, देख लो। चलो जी, ये हो गया एज इट इज़, यही टेक्निक यहाँ पर, बस कुछ नहीं। अगर समझ रहे हो तो 4/3 दे देते तो ज़्यादा अच्छा होता। ये जाएगा 4/3 इस पर, ये 4/3 इस पर जाना चाहिए, तो ये गया इस पर, तो ये हो गया 4/9 एज इट इज़, प्लस ये गया इस पे, तो हो गया 16/9, और ए पोर्शन क्या कहलाएगा आई। क्या दिक्कत, अच्छा ये इस पर गया तो ये तो होगा, लेकिन माइनस में होगा, ए माइनस ए प्लस, यहाँ माइनस होगा। बहुत बढ़िया। अब इस पोर्शन को इस साइड लाओ, तो ये हो गया आई प्लस, इधर आया तो प्लस 16/9 आई। क्लियर, बाकी ये तो इधर आ ही गया है। तो दोनों पोर्शन में हमको लगता है कि कुछ कॉमन लेना चाहें तो ले लें। e के पावर 3x दोनों जगह, 3 दोनों जगह ले लेते हैं कॉमन। चलो अब बुक आंसर देख लेना होगा, कॉमन कभी लेते भी हैं कभी नहीं भी लेते हैं। तो बस यहाँ से क्या बचा, सिर्फ sin 4x, ये कॉमन, S3 कॉमन, 4/3 cos 4x, और ये टर्म तुम्हारा उधर चला ही गया है। ठीक है ना, क्लियर है। e के पावर 3x कॉमन है, 3 कॉमन है, तो यहाँ 4/3 बचा। ठीक, अच्छा ये मिलकर, अरे भाई इसको देखो ना, ये ऐड होकर 9i + 16i, तो ये हो गया 25i/9, यानी ये ऐड होकर आ गया 25/9i। क्लियर, हमें किसका वैल्यू निकालना है, i का, ध्यान रखना। वैसे 3 3 जा ये चला जा रहा है, ठीक है। तो i = क्या, तो ये यहाँ पर हो जाएगा, ये क्रॉस होनी है तो 3/25, और ये रह गया e का पावर 3x। अरे भाई हमें तो i का वैल्यू निकालना है ना। यहाँ तुम्हारा क्या है 25/3i, तो i = क्या होगा, तो यहाँ पर आकर इधर इस साइड जैसे ही आएगा तो 3/25 हो जाएगा। आई थिंक यहीं पर बोल दूँ आंसर,
e के पावर 3x, अच्छा 3 sin 4x। एक्चुअली जो बुक में जो आंसर दे रहे हैं इस 3 को अंदर ले गए हैं, इस 3 को अंदर ले जाया गया है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है, ठीक है। तो एक चक्रवृद्धि ब्याज वाला प्रॉब्लम 55 तक ऐसा ही यहाँ पर क्या करें, इसमें कोई बताया जाए या छोड़ा जाए, समझ में आ रहा है। तो 55 तक बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। अगर हम एक और अगर क्वेश्चन देखना चाहें, कौन देख दो, चलो 54 देखते हैं। आई इज इक्वल टू ई के पावर 3x, सिमिलर क्वेश्चन है, cos 3x प्लस 4, ठीक। एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है, तो समझ में आ रहा है v हो गया, ये हमारा u हो गया। क्या हो जाएगा, u पीछे समझो, u पीछे तो v का इंटीग्रेशन, अच्छा इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, वही बाई 3 माइनस, नहीं समझ में आया, u पीछे v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल साइन u का डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस 3 साइन 3x प्लस 4, एक ही बार यूज़ कर दे रहे, u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन और dx, u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन, दोनों को मल्टीप्लाई करा फिर उसको इंटीग्रेट कर दिया। एक होता है ना पहले फॉर्मूले पर रखा, समझ में आ रहा है तो अब डायरेक्ट ऐसे यूज़ किया करो, ठीक है, मर गया अलग बात है, ठीक है। तो ये हो गया, थोड़ा सजा दूँ, इसको पहले लिख दूँ, बाई 3 माइनस ए माइनस माइनस प्लस, ठीक है, इसको थोड़ा पहले लिख लूँ, ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब u डॉट भी, इसको u डॉट भी करोगे तो a आ जाएगा, फिर पुनः इसको u डॉट भी लगाओगे तो a आ जाएगा, चलता रहेगा, करो, ठीक है। दिस कार्यक्रम तो चलता रहेगा, लेकिन हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे, तुरंत जैसे ही इसको u डॉट भी करेंगे तो इस बार a आ जाएगा, उसके जगह पर i रख देंगे, i को एक जगह इकट्ठा कर देंगे, समझ में आ रही बात ना, बस u डॉट भी, ये मेरा एक्सपोनेंशियल भी ट्रिगोनोमेट्रिक u पीछे, एक ही बार देखो सब u डॉट भी के फॉर्मूला पे सेट करते हुए डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करते हुए सब काम एक साथ कर ले, u पीछे, और ऐसे ही करना सीखना चाहिए जी, u पीछे v को इंटीग्रेट करना है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, वही x गुना 3 का भाग माइनस इंटीग्रल u का डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 cos 3x प्लस 4, v का इंटीग्रेशन dx, सही है, ठीक है। 3 से 3 यहाँ भी मर गया। अब क्या हुआ, एज इट इज, अच्छा होगा थोड़ा इसको पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो, थोड़ा अच्छा लगेगा दिखने में, बाई 3 माइनस माइनस माइनस, इसको थोड़ा इंटीग्रल दिस, ये पहले थोड़ा आ जाए अच्छा दिखने के लिए, चलो भाई। अब देखो, ये देखो सेम चीज़, इसको देखो और इसे देखो, सेम है। अगर तुम पुनः चाहो u डॉट भी लगाओ तो आपको वो आ जाए, तो ऐसे चलते रह जाओगे, ठीक है, सिलसिला कभी रुकेगा नहीं। तो इनके जगह पर क्या रख दूँ, इनके जगह पर क्या रख दूँ, i। चलिए, तो यहाँ से हमने इसको हटाया और इनके जगह पर क्या रख दी, i रख दी, क्लियर। ये माइनस i, ये i है, तो ये पोर्शन जब इधर आया तो बन गया 2i। याद रहे हमें i का वैल्यू निकालना है, जबकि यह है 2i का वैल्यू, इसलिए i इज इक्वल टू क्या, तो हाफ यहाँ आ आएगा, और ये दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, e के पावर 3x बाई 3 दोनों जगह आ रहा है कॉमन, तो बचा क्या, cos 3x प्लस 4, और ये बचा प्लस प्लस साइन 3x प्लस 4 प्लस c, ये तो होते रहता है,
2 3 जा 6 हो जाएगा तो अच्छा है, ऐसे लिख आ चुका है। आई का वैल्यू 54 ई के पावर ठीक है। देख लेना, इसमें हो सकता है कभी कभी इसको जैसे 6 है तो उसको भेज दिया, छोड़ दिया, ये बना रहता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि बुक का जो आंसर उसी को मैच कराना है। चक्रवृद्धि ब्याज वाले प्रॉब्लम में तुमको समझ में आ रहा है कि हम लोगों को करना क्या चाहिए, ठीक है। यानी 51 से 55 तक तो एक ही फॉर्मेट के क्वेश्चन थे। अब 55 से अब एक फॉर्मेट का क्वेश्चन आ रहा है, तो उसके लिए एक फार्मूला पहले हमको ड्राइव कर देनी है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मान लो हम लोग बना देते हैं, क्वेश्चन भी मेरा सॉल्व हो जाएगा और फार्मूला भी तैयार हो जाएगा। हम तुमसे कहें कि EX fx प्लस f डैश x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन भी बना लेंगे, साथ में मेरा एक फार्मूला भी निकल जाएगा जी। तो दोनों काम हमारा यहाँ पर हो जाए। समझ में आ रहा है प्रॉब्लम क्या है? इतने का इंटीग्रेशन चाहिए। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, EX fx प्लस दिस, क्यों नहीं? करा क्या है, सिंपल मल्टीप्लाई करा है और कुछ नहीं, ठीक। इंटीग्रेशन बांट दिया जाए, तो इंटीग्रेशन इसका, इंटीग्रेशन इसका, प्लस प्लस इंटीग्रेशन इसका। सही है। अब इसको u डॉट भी पे लगाते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इसे u डॉट भी पे नहीं ले जाते हैं, सिर्फ इसको u डॉट भी पे ले जाते हैं, सिर्फ इनको। एक्सपोनेंशियल आइलेट सबसे लास्ट में एक्सपोनेंशियल है, इसमें कोई डाउट नहीं कि ये मेरा v बनेगा, ये मेरा u होगा। ये हमारा फंक्शन चाहे जो भी रहा हो, एल्जेब्रिक रहा हो, ट्रिगोनोमेट्रिक रहा हो, चाहे जो भी रहा हो, लेकिन EX ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, आइलेट में e सबसे लास्ट में आता है एक्सपोनेंशियल, तो स्वाभाविक है ये मेरा v बनेगा। तो क्लियर है कि मेरा u बन रहा होगा। क्या कहता है, u पीछे v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन, सही बात, v का इंटीग्रेशन, सही, प्लस एच इट इज। इसमें u डॉट भी नहीं लगाना चाह रहे थे, इसमें u डॉट भी नहीं लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, ये हो गया, अच्छा fx एज इट इज, EX का इंटीग्रेशन, अरे भाई EX ही होगा, माइनस इंटीग्रल fx का डिफरेंशिएशन, तो ये हो गया f डैश x, fx का डिफरेंशिएशन f डैश x, EX का इंटीग्रेशन EX ही, ओके, ये वाला dx बना रहेगा, प्लस एज इट इज। अब तुम देखो तो सेम चीज है, f डैश x, EX EX, dx dx, प्लस माइनस कैंसिल, यानी बचा क्या, EX fx, EX fx। मतलब ये हुआ कि इसका आंसर क्या आ रहा है, EX fx। अरे हाँ, प्लस सी होते रहता है, तो जब क्वेश्चन बनाने लगेंगे तो प्लस सी उसमें कर देंगे। तो हमने बना दी इससे एक फॉर्मूला, क्लियर है। अब ये फॉर्मूला तुमको कैसे यूज करना है, समझो समझो, ये फॉर्मूला तुमको कैसे यूज करना है। यहाँ जो भी फंक्शन हो, इट इज डजंट मैटर, यहाँ कोई भी फंक्शन हो, यहाँ इसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए। ये fx है तो ये f डैश x है, यहाँ जो भी फंक्शन हो उसका डिफरेंशिएशन यहाँ होना चाहिए, बीच में श्योर प्लस होना चाहिए। तो डायरेक्ट यूज कर दो, उसके जगह पर क्या आंसर क्या लिख देना है,
ई एक्स एफ एक्स डायरेक्ट यूज़ करना है तुमको। जैसे कि एक क्वेश्चन अगर हम 56 यहाँ पर लें तो कहता है ई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इतने का इंटीग्रेशन। देखो ई एक्स एफ एक्स के रूप में साइन एक्स प्लस होना चाहिए बीच में, और इसका डिफरेंशिएशन यहाँ होना चाहिए। तो देखो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ है, यानी एफ एक्स के रूप में कौन है, साइन एक्स। सोचो हम क्या बोल रहे हैं, हियर एफ एक्स के रूप में कौन है, साइन एक्स। मान लो इसको हमने एफ एक्स कहा, ठीक, इसे हमने क्या कहा, एफ एक्स। तो एफ डैश एक्स क्या होगा, बहुत सिंपल है, कॉस एक्स। यानी ये है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, यानी आई इज इक्वल टू क्या हो गया, ई एक्स। साइन एक्स को तुम क्या बोले हो, साइन एक्स को तुम क्या बोले हो, एफ एक्स बोले हो, प्लस कॉस एक्स क्या है, तो एफ डैश एक्स है, डी एक्स। तो स्वाभाविक है, ये तो वही फॉर्मूला है जी। क्या होगा, ई एक्स एफ एक्स। देखो ई एक्स एफ एक्स यानी क्या होगा, ई एक्स एफ एक्स, ई एक्स एफ एक्स मतलब साइन एक्स प्लस सी, आंसर। अरे ये तो मान लो तुमको हम प्रॉपर स्टेप दिखा दिए कि चलो भाई ऐसे बना देना है, लेकिन सोचो ना, ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, इसका डिफरेंशिएशन, अरे यही बोलते हैं, आंसर क्या होगा, ई एक्स एफ एक्स, ई एक्स एफ एक्स। इतना करने का जरूरत ही नहीं थी, प्रॉपर स्टेप दिखाना था, ऐसे दिखा दिया, वरना समझ रहे हैं तो यही बोलेंगे कि हाँ भाई ये फार्मूला पे सेट हो रहा है, ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ होना चाहिए, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ होना चाहिए। तो जवाब क्या आता है, ई एक्स एफ एक्स, ई एक्स एफ एक्स, ई एक्स एफ एक्स, वरना प्रॉपर स्टेप दिखाना होता है, ऐसे दिखा दो, ठीक है। तो बहुत आसान, अगर ये फॉर्मूला कहाँ से आया है ये तुम ठीक से समझ गए, तो अब एक क्वेश्चन बनाना बहुत आसान। अगर हम क्वेश्चन नंबर 57 की बात करूं तो ये है ई एक्स, ठीक है, कॉट एक्स माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। अब देखो ना, इसको ऐसे लिख दूं क्या, ई एक्स, ये हो गया कॉट एक्स, यहाँ चाहिए प्लस, यहाँ है तो यहाँ माइनस था, हमने करा कि इसको प्लस करके यहाँ ऐसे कर दो, क्या प्रॉब्लम है यार, प्लस माइनस तो माइनस ही हो गया। अब देखो ना, ये है एफ एक्स, ये है एफ डैश एक्स, एफ एक्स के रूप में कॉट एक्स, देखो यहाँ एफ एक्स के रूप में कौन है, कॉट एक्स, मान लिया कॉट एक्स। अब तुमको देखना पड़ेगा ए एफ एक्स है कि ए एफ एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन ए है या इसका डिफरेंशिएशन ए है, तुमको इतना तो पता चल ही जाता है। तो हमने सोचा कि अगर ए मेरा एफ एक्स के रूप में होगा तो ए मेरा एफ डैश एक्स हो जाएगा। देख लो, इसको एफ डैश एक्स निकालोगे तो यहाँ से क्या आएगा, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स आएगा। अरे भाई कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स शुरू से जान रहे हैं, इसलिए आई इज इक्वल टू क्या होगा, दिस ई एक्स कॉट एक्स मतलब तुम्हारा हो गया एफ एक्स प्लस ए क्या है, ए क्या है, ए क्या है, ए क्या है, एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स है, डी एक्स। क्या कहता है फार्मूला, देख लो फार्मूला क्या कहता है, ई एक्स एफ एक्स, ई एक्स एफ एक्स प्लस सी तो होगा ही, बस ई एक्स एफ एक्स मतलब तुम्हारा क्या है, कॉट एक्स। हम तो कह रहे हैं यार कि यहीं से पकड़ में आ जाता है, इतना स्टेप दिखाने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बस हमने देखा कि ई एक्स, ये हो गया एफ एक्स कॉट एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन ए है ही, फार्मूला कहता है कि होता है ई एक्स एफ एक्स, ई एक्स एफ एक्स। तो यहीं से सीधे जवाब दे सकते थे कि हाँ भाई इतना ये घुमा फिरा कर बात करने का ज़रूरत नहीं, तुम समझ रहे हो, तो बहुत आसान थी, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए एक क्वेश्चन नंबर 58, ये है ई एक्स सेक एक्स 1 प्लस 10x, ओके, ठीक है। इसको यहीं छोड़ दो, सिर्फ सेक एक्स को अंदर भेज दो, सेक एक्स को, ये होगा सेक एक्स प्लस
ये होगा sec x इंटू tan x। ये है fx, ये है f डैश x। अगर fx को sec x बोले, सोचो यदि fx को sec x बोले तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, f डैश x क्या होगा, तो sec x इंटू tan x, यानी इसका डिफ्रेंसिएशन है ये जो है इसका डिफ्रेंसिएशन है, यानी ए मेरा fx है, ए मेरा f डैश x है। समझ में आ रहा है? तो यही जवाब होगा। आंसर क्या होगा, ex fx, ex fx, ex fx, ex fx प्लस c। इतना करना ना पड़ता, फिर भी जो बच्चों का दिमाग थोड़ा कम चल रहा है, ex sec x को आपने क्या बोला, fx प्लस एक क्या है f डैश x है, dx। फॉर्मूला क्या कहता है, ex fx, ex fx मतलब sec x प्लस c, तो होगा ही होगा। ठीक है, बस इसमें तुमको देखना है कि fx कौन है, f डैश x कौन है, बस ये तुमको देख लेना है जी। अगर हम 59 की बात करें तो ये है ex tan इनवर्स x प्लस, देखो चमक रहा है अलग से ही, ये है मेरा fx, ये है f डैश x। इसका डिफ्रेंसिएशन ये होता है fx f डैश x, बीच में प्लस, हम कहा ठीक, बहुत बढ़िया है, fx f डैश x, fx f डैश x क्या होता है, सीधे ex fx। आंसर क्या होगा, ex fx, ex fx। अरे समझ रहे हो यार, तो ऐसे लिख दो डायरेक्ट। ठीक है, 60 नंबर, ये देखो 60 नंबर यहाँ, चलो डायरेक्ट यूज करो। 60 नंबर, ये है ex cot x प्लस log sin x, यही है क्या? अच्छा, ex पता नहीं इसका डिफ्रेंसिएशन ए है या इसका डिफ्रेंसिएशन ए है, बस तुमको यही बात पता करना है। क्या पता करना है, ex, बढ़िया। अब पता नहीं fx ए है कि f डैश x ए है, कि fx ए है कि f डैश x ए है, इसका डिफ्रेंसिएशन ए बन रहा है कि इसका डिफ्रेंसिएशन ए बन रहा है, बस तुमको यही पता करना है। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इसको इसका डिफ्रेंसिएशन ए होता है, समझो हम क्या बोल रहे हैं, इसका डिफ्रेंसिएशन ए होता है, इसका मतलब ए मेरा fx है, ए मेरा f डैश x है। ठीक, चाहे तो कोई बच्चा यहीं से जवाब दे दे क्या होगा आंसर, तो पकड़ में आ गया कि मेरा ex fx ए है, f डैश x ए है, तो आंसर होता है ex fx, ex fx। यहीं पर ऐसे कोई बोल दिया आंसर प्लस c। लेकिन अगर मान लो तुमको नहीं समझ में आ रहा हो या फिर प्रॉपर स्टेप ही दिखाना चाहते हो, तो हमने लेट करा कि ए है मेरा fx, ठीक है, ए मेरा fx है। अच्छा, इसको डिफरेंशिएट करो, f डैश x क्या होगा, log x का 1 पाई x, log के केस में बगल उतरा वहाँ गया, तो साइन का डिफरेंशिएशन cos, यानी f डैश x क्या हो गया, cos बाई साइन cot x। देख लो इसका डिफरेंशिएशन ये है। क्वेश्चन पे आओ, ex cot x क्या है, cot x क्या है, f डैश x प्लस log sin x क्या है, fx dx। ऐसा नहीं कि जो पहले है वही fx होगा, ऐसा नहीं, तुमको देखना होगा कि ए fx है या ए fx है। ये मत समझना कि पहले जो आ जाए वही fx होगा, नहीं जी। ये देखो fx प्लस f डैश x, fx प्लस f डैश x, आंसर क्या होता है, ex fx। बस fx का वैल्यू ये है log sin x, हाँ जी, प्लस c तो देंगे। समझ में आ गया है तो वहीं पर बोलो आंसर, बस पकड़ो fx कौन, f डैश x कौन, जवाब हाजिर है, वरना ऐसे चलो। तो यहाँ जितने भी प्रॉब्लम हैं सब कुछ इसी फॉर्मेट के। 61 I इज इक्वल टू ex
ये है tan x माइनस log cos x, log cos x। सही है। देखो केयर करो इसको ऐसे, हालांकि क्लियर है, मेरे को तो दिख रहा है कि एफ एक्स ए होगा, एफ डैश एक्स ए होगा। अगर तुम्हें ना दिख रहा हो तो मैं तुम्हें दिखाऊं। tan x, वैसे तो यहाँ माइनस है तो इसको लेकिन ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखो तो, अरे क्या हर्ज है यार, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन ए बनेगा, मतलब ए है मेरा एफ एक्स, ए है मेरा एफ डैश एक्स, इसलिए आंसर क्या होगा? ई एक्स एफ एक्स। क्लियर तो हो चुका है। अब तुम्हें ना समझ में आ रहा तो दिखाऊं। लेट दिस इज इक्वल टू एफ एक्स, दिस इज इक्वल टू एफ एक्स। डिफ्रेंशिएट करो तो एफ डैश एक्स क्या होगा? तो हम कहेंगे कि माइनस, ठीक है, लॉग एक्स का 1/x, लॉग एक्स का 1/x। लॉग के केस में बगल वाला उतरता है, वहाँ जाता है, तो कॉस का हो गया माइनस साइन एक्स। ओके, तो यानी एफ डैश एक्स क्या होगा? समझ में आ रहा है ना? माइनस कांस्टेंट और पीछे लॉग एक्स का 1/x, लॉग के केस में बगल उतरा, वहाँ गया कॉस का माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस साइन बाई कॉस tan x। क्वेश्चन पे आए, देख रहे हो? इसका डिफरेंशिएशन बन गया ए। क्लियर हो गया है? ए हमारा एफ एक्स है, ए हमारा एफ डैश एक्स है। आंसर क्या होगा? ई एक्स एफ एक्स। ठीक है, ई एक्स tan x मतलब एफ डैश एक्स प्लस, फॉर्मूले में बीच में प्लस चाहिए होता है, और ए पोर्शन है एफ एक्स dx। हम तुमको बोले कोई ज़रूरी है कि जो पहले दिया है वही एफ एक्स है। देखो ऐसा नहीं है, इस बार ई एफ एक्स है। फॉर्मूला सेट है ई एक्स, यहाँ क्या होना चाहिए? एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। आंसर क्या होता है? ई एक्स एफ एक्स, ई एक्स एफ एक्स। फॉर्मूला ये है ई एक्स एफ एक्स मीन्स माइनस लॉग कॉस एक्स, थोड़ा और सजा दो तो माइनस ई एक्स लॉग कॉस एक्स। अरे हाँ भाई, प्लस से तो होगा। ठीक है, बन रहा है। चलिए इसी प्रकार से बढ़ते चलें। 62 i इज इक्वल टू sec x प्लस लॉग sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x। अब देखो, पता नहीं ए एफ एक्स है कि ए एफ एक्स है, ए एफ डैश एक्स है या ए एफ डैश एक्स है। इसका डिफरेंशिएशन ए बनेगा, किसका डिफरेंशिएशन ए बनेगा। लेकिन इतना तो काम करते करते हम लोग को अनुभव होने लगता है कि एफ एक्स के रूप में कौन होगा। मैं बताऊँ कि एफ एक्स के रूप में ए होगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन होता है ए। नहीं विश्वास तो हम तुमको चेक करा के दिखाते हैं। लेट ए मेरा एफ एक्स है, ओके, लेट करा ए मेरा एफ एक्स है। अच्छा, इसको डिफरेंशिएट करो, तो एफ डैश एक्स क्या होगा? एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, इसका डिफरेंशिएशन तो लॉग एक्स का 1/x। समझो, लॉग एक्स का 1/x, लॉग के केस में बगल उतरता है, वहाँ जाता है, उसमें सेक का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू tan x प्लस tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x। समझो, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, बगल उतरा लॉग में, वहाँ गया चेन रूल, सेक का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू tan x प्लस tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x। इनमें से सेक एक्स कॉमन आएगा। ठीक, इनमें से सेक एक्स कॉमन आएगा तो क्या बचा? tan x प्लस सेक एक्स। बड़े आराम से एक कट गया, तो क्या बचा? सिर्फ सेक एक्स बच गया। तुम देख लो, ए मेरा एफ एक्स है तो ए मेरा एफ डैश एक्स आ गया, पकड़ में तो आ गया। आंसर क्या होगा? ई एक्स एफ एक्स, ई एक्स एफ एक्स। समझ में आ रही बात ना? आई इज इक्वल टू ई एक्स, ये क्या है? एफ डैश एक्स प्लस एक क्या है? एफ एक्स।
हो गया फॉर्मूले पे सेट। एक्स यहाँ होना ही चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स होना चाहिए। आंसर क्या होता है, ई एक्स एफ एक्स। ठीक है, ई एक्स एफ एक्स एफ एक्स एफ एक्स एफ एक्स एफ एक्स लॉग सेक एक्स प्लस टैन एक्स। हाँ भाई, प्लस सी तो होगा ही, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 62 क्लियर। चलें आगे बढ़ते हैं। पकड़ना है एफ एक्स कौन, एफ डैश एक्स कौन, बस मेरा काम आसान। और ये है क्वेश्चन नंबर, कहाँ तक जानी है अब, अच्छा 63। एफ एक्स ओहो आई इज इक्वल टू ई एक्स, ये है 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर, ठीक है। इसे थोड़ा ऐसे करूं, ए एक्स 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स प्लस प्लस प्लस, अच्छा दिस बाई दिस, समझो दिस बाई दिस, एक कॉस खत्म, एक कॉस बच गया, और साइन बाई कॉस क्या होगा, tan एक्स। नहीं समझे, दिस बाई दिस सेक स्क्वायर एक्स प्लस प्लस दिस बाई दिस, एक कॉस कट गया, एक बचा, तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स मिलकर क्या होगा, tan एक्स। अच्छा इतने का डिफ्रेंसिएशन इतना होता है, ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। आंसर क्या होगा, ई एक्स एफ एक्स। अरे समझ रहे हो तो बोलो ना, ई एक्स एफ एक्स। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 हो गया। 64 सिमिलर, आई इज इक्वल टू ई एक्स, ये हो गया साइन एक्स कॉस एक्स -1 बाई साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ भी वही कहानी है, दिस 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 बाई दिस, समझो हम क्या बोल रहे हैं, समझो समझो, दिस बाई दिस, साइन एक खत्म एक बचा, कॉस बाई साइन मिलकर क्या हो गया, कॉट एक्स -1 बाई साइन स्क्वायर, ये हो गया कॉस एक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ई एक्स ये हो गया कॉट एक्स प्लस, इसको ऐसे लिख सकते हैं, अरे प्लस माइनस माइनस हो गया, ए एफ एक्स। अच्छा इतने का डिफरेंस, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉस एक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉस एक स्क्वायर एक्स, यानी एफ एक्स के रूप में ए है तो एफ डैश एक्स ए बन रहा है। आंसर क्या होता है, ई एक्स एफ एक्स, ई एक्स एफ एक्स, यानी आंसर होगा ई एक्स एफ एक्स। एफ एक्स के रूप में कौन है, कॉट एक्स। वही तो बोल रहे हैं, बस तुमको पकड़ने की जरूरत है कि एफ एक्स कौन, एफ डैश एक्स कौन। एफ एक्स के रूप में कॉट एक्स, क्यों, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉस एक स्क्वायर एक्स, इसलिए बन गया ए एफ डैश एक्स, ए बन रहा है एफ एक्स, इसलिए आंसर होगा ई एक्स एफ एक्स। चलिए मिटाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन 64 हो गया। 65 भी सिमिलर, सिमिलर सब सिमिलर, आई इज इक्वल टू ई एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। चलो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पहले बांटो, ई एक्स दिस बाय दिस, समझो दिस बाय दिस, एक कॉस उड़ गया, नीचे एक कॉस रह गया तो 1 बाई कॉस हो गया, यानी सेक एक्स हो गया, प्लस दिस बाय दिस, एक साइन बाय कॉस मिलकर tan एक्स हो गया, और नीचे एक कॉस रह गया है, सेक एक्स बना देगा। समझो दिस बाय दिस, तो एक कॉस कटा, एक कॉस रह गया तो 1 बाई कॉस हो गया सेक एक्स, प्लस दिस बाय दिस, तो उसमें एक साइन बाय कॉस हो गया tan एक्स, नीचे एक कॉस रह गया है तो 1 बाई कॉस हो गया सेक एक्स। अब ई एक्स बढ़िया,
कौन एफ एक्स कौन एफ डैश एक्स। समझ में आ तो रहा है कि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। बहुत स्पष्ट है कि एफ एक्स के रूप में ए है, एफ डैश एक्स ए है, चमक रहा है। आंसर क्या होगा, ई एक्स एफ एक्स। ए मेरा एफ एक्स है, ए मेरा एफ डैश एक्स है। समझ में आ रही है बात? तो आंसर क्या होता है, ई एक्स एफ एक्स प्लस ये आंसर। क्लियर? सीधे फॉर्मूला जी डायरेक्ट यूज करना होता है, आपको डायरेक्ट फार्मूले यूज करके ही काम कर लेना है। 65 हो गया, 66 i इज इक्वल टू एक्स 2 माइनस साइन 2x अपॉन 1 माइनस कॉस 2x। एक बार जब ई एक्स मल्टीप्लाइड कुछ भी होता है ना, तो एक बार हम सोचते हैं कि कहीं ऐसा कि नहीं कि ई एक्स एफ एक्स वाला प्रॉब्लम पे फॉर्मूले पे सेट हो जाए। ई एक्स के साथ कुछ अगर है यहाँ पर तो हम लोग एक बार दिमाग में आता है कि कहीं ई एक्स एफ एक्स वाला फॉर्मूला पे सेट होगा कि नहीं, एक बार थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हुआ दिस, समझो 2 माइनस साइन 2x क्या होता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। देखते चलना, साइन 2x क्या होता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ओके, 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, होगा 1 माइनस कॉस 2x 2 साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा, अब 2 ऊपर से कॉमन, 2 ऊपर से एक कट गया, 2 ऊपर से कॉमन लेके इसके साथ उड़ा दिया था, बचा क्या 1 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स। ये लग रहा अभी प्रॉब्लम हमने बनाया क्या, ये प्रॉब्लम अभी हमने बनाया क्या, नहीं देखो, चलो भाई, दिस बाय दिस क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस माइनस दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, तो एक साइन कट गया, एक साइन रह गया, और वो कॉस बाय साइन मिलकर हो गया कॉट एक्स। नहीं समझे, दिस बाय दिस करोगे तो एक साइन कटा, नीचे एक साइन रह गया, और वो कॉस बाय साइन मिलकर कॉट एक्स हो गया। ई एक्स पता नहीं इसमें एफ एक्स ए है कि एफ डैश एक्स ओ है, इसका डिफरेंशिएशन ए बन रहा है, किसका डिफरेंशिएशन वो बन रहा है। अरे देखो ना यार, देखो पता है क्या कि कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ऐसा करो कि पहले इसको लिख लेते हैं, माइनस कॉट एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स। थोड़ा समझो, इसको थोड़ा पहले लिख ली भाई, इसको बाद में लिख ली, क्या प्रॉब्लम। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। सोचो, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या प्लस में हो जाएगा। इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि ए मेरा एफ एक्स है, ए मेरा एफ डैश एक्स है। सोचो, यदि हम एफ एक्स के रूप में यहाँ पर माइनस कॉट एक्स को ले लूँ तो ए मेरा बन जाएगा एफ डैश एक्स। आंसर ई एक्स एफ एक्स, आंसर ई एक्स एफ एक्स। तो इसको हमने बोला एफ एक्स, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, बहुत स्पष्ट है कि कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा। अगर समझ में आ रहा तो यहीं पर आंसर हम तो बोल देते जी। स्टेप देख लो कैसे बढ़ाना होता है। ई एक्स, इसको माइनस कॉट एक्स को क्या बोले हो तुम, एफ एक्स बोले हो, प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स क्या है, एफ डैश है। और फॉर्मूले में जो डिमांड है ना वहाँ प्लस में होना चाहिए, है भी अच्छी बात है, बीच में क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। तो क्या फॉर्मूला कहता है इसका, ई एक्स एफ एक्स कहता है। एफ एक्स के रूप में कौन है, तो माइनस कॉट एक्स है प्लस सी। थोड़ा और बढ़िया सजा के आंसर लिख दिया, ये आंसर। वरना हम तो कह रहे हैं जी
इतना करने की आवश्यकता ही क्यों है? जब पकड़ में आ गया कि मेरा ए एफ एक्स है, ए मेरा एफ डैश एक्स है, हम जानते हैं आंसर होता है ई एक्स एफ एक्स, ई एक्स एफ एक्स, तो यहीं से क्यों ना जवाब दे दिया जाए? इतना करने की आवश्यकता ही भला क्यों पड़े हैं? ठीक है, तो 66 तक कंप्लीट। अभी आगे आने वाले और जो क्वेश्चन हैं इसी फॉर्मूले पर सेट होने हैं, ई एक्स एफ एक्स वाले फॉर्मूले पर ही सेट होने वाले प्रॉब्लम है। तो आज वह वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आज वीडियो को यहीं पर हम लोग लास्ट कर देते हैं। बहुत जल्द मुलाकात हम लोग जो है अगले वीडियो में करते हैं। तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर।